हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट 2016 के संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा सेकंड भाग थर्ड के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। समय को न वेस्ट करते हुए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं संस्कृत भाषा सेकंड का भाग थर्ड, यानी भाग थर्ड भाषा सेकंड संस्कृत का यूपी टेट 2016 का प्रश्न पत्र है, और जिसमें 30 क्वेश्चंस 2016 में जो आए हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे, इनको पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। ये क्वेश्चन नंबर 61 है उस पेपर के हिसाब से। तो ये 30 क्वेश्चन लिए हैं। सकार का शकार से योग होने पर क्या परिवर्तन होता है? शकार का रेफ हो जाता है, शकार का शकार हो जाता है, शकार का शकार हो जाता है, शकार का विसर्ग हो जाता है। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा शकार का शकार हो जाता है। शकार का शकार, यानी यहाँ सीटी वाला शकार हो जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 62, प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। भूतपूर्व इस समस्त पद का विग्रह होगा। पूर्वे भूता, पूर्वभूता, पूर्वस्य भूता या पूर्वात भूता। सही ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पूर्वभूता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 63। हरे रोचते भक्ति। वाक्य में हर ये पद में विभक्ति है। तृतीया विभक्ति, पंचमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा चतुर्थी विभक्ति। हरिये रोचते भक्ति, वाक्य में हरिये पद में चतुर्थी विभक्ति है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, चतुर्थी, द्वितीया, पंचमी। सही उत्तर क्या होगा? परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रथमा विभक्ति होती है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है व्यायामेन शरीरम स्वस्थम भवति। वाक्य के रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक है, यानी व्यायाम से शरीर स्वस्थ होता है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? कर्म। रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक है, तो प्रयुक्त कारक कौन सा है? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। सही उत्तर क्या है? यानी वाक्य की कौन सा, इसमें रेखांकित पद में कौन सा प्रयुक्त कारक है? तो इसमें करण कारक है। क्या है? करण कारक है। करण कारक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 66 यानी 66। नौ पलास बनम, खाली स्थान में अलंकार है, यानी कौन सा अलंकार है? नौ पलास वनम में कौन सा अलंकार? श्लेष, यमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा। सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है तस्मय पद का विभक्ति एवं वचन है। चतुर्थी एक वचनम, चतुर्थी एक वचन, षष्ठी एक वचन, सप्तमी एक वचन, सप्तमी बहुवचन। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा तस्मय, यानी तस्मयी पद का विभक्ति एवं वचन है। कौन सी विभक्ति है? तो तस्मयी में चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है, तो इसकी ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है अकथितम चा सूत्र के अंतर्गत कितनी द्विकर्मक धातुएं हैं? 16 हैं, 14, 13 या फिर 10? सही उत्तर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन फ्रेंड्स क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। अकथितम चा सूत्र के अंतर्गत 16 द्विकर्मक धातुएं हैं, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है 69। संप्रति वायु प्रदूषणस्य दूरीकरणाय नगरे उद्यानम आवश्यकम। संप्रति वायु प्रदूषणस्य दूरीकरणाय नगरे उद्यानम आवश्यकम। वाक्य में अव्यय पद है। दूरीकरणाय, नगरे, आवश्यकम, संप्रति। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा नगरे, ऑप्शन बी सही होगा। इसका विकल्प बी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 70 क्या है? प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। जानीहि ज्ञा यानी ज्या धातु का रूप होता है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, लंग लकार प्रथम वचन एक वचन में, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। सही उत्तर ऑप्शन सी सही होगा, यानी जानीह ज्या धातु का रूप होता है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। अगला प्रश्न है प्रश्न क्या 71। क्रिया में वर्तमान कालिक निरंतरता द्योतित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय है। क्यत्वा, तुमुन प्रत्यय, कित प्रत्यय, शत्र प्रत्यय। सही उत्तर क्या होगा? सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा कित प्रत्यय। अगला प्रश्न है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है 72। मया रमा दृश्यते वाक्य का वाच्य परिवर्तन करने पर वाक्य होगा अहम रामा पश्यामि, अहम रामम पश्यामि, अहम रामम दर्शयामि,
मया रामम पश्यामि, सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा मया रामा, रामा दृश्यते। वाक्य का वाच्य परिवर्तन करने पर वाक्य क्या हो जाएगा? तो वाक्य परिवर्तन यानी वाच्य परिवर्तन करने पर वाक्य होगा अहम रामम पश्यामि। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, मैं मुख से बोलता हूँ। वाक्य का अनुवाद होगा अहम मुखम वदामि, अहम मुखम वदति, अहम मुखेन वदिष्यामि, अहम मुखेन वदामि। सही उत्तर क्या, सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही होगा मैं मुख से बोलता हूँ। क्या हो जाएगा? अहम मुखेन वदामि। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। छात्रों को रसानुभूति कराना, गति यति लय एवं भाव के अनुसार श्लोक पाठ करने की क्षमता का विकास करना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, कविता के उदात्त भावों का विकास करना। सही ऑप्शन क्या होगा? संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? छात्रों को शब्द भंडार में वृद्धि करना। इस शब्द यानी संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य शब्द भंडार में वृद्धि करना नहीं है। ये छात्रों को नहीं है देखना है, इसका आप देखना है नहीं है। संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है छात्रों को शब्द भंडार में वृद्धि करना, रसानुभूत कराना। सही है। गतियत लय भाव के अनुसार श्लोक पाठ की क्षमता का विकास करना, ये भी सही है। और कविता के उदात्त भावों का विकास करना, ये भी सही है। लेकिन ये इसका उद्देश्य नहीं है शब्द भंडार में वृद्धि करना। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है? अनुकरण वचन का, विचार विश्लेषण का, काठिन्य निवारण का, लययुक्त स्वस्वर वाचन का। सही ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो लययुक्त। गद्य शिक्षण में लययुक्त स्वस्वर वाचन का महत्व नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 76, श्लोक के एक एक पद का अर्थ स्पष्ट करते जाना किस प्रणाली का द्योतक है? श्लोक का एक एक पद का अर्थ स्पष्ट करते जाना किस प्रणाली का द्योतक है? व्याख्या प्रणाली का, तुलना प्रणाली का, समीक्षा प्रणाली का, गीत एवं नाट्य प्रणाली का। सही उत्तर क्या होगा? तो व्याख्या प्रणाली का होगा। यानी श्लोक के एक एक पद का अर्थ स्पष्ट करते जाना व्याख्या प्रणाली का द्योतक है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण करते समय शिक्षक को बचना चाहिए चित्र या मुखौटा के प्रयोग से, वार्तालाप से, हाव भाव प्रदर्शन से, पुस्तक प्रयोग से। तो संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण को करते समय शिक्षक को बचना चाहिए पुस्तक प्रयोग से। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री है। दृश्य श्रव्य, श्रव्य दृश्य, इनमें से कोई नहीं। फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री है, दृश्य सामग्री है। कैसी सामग्री है? दृश्य। तो फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री दृश्य सामग्री है, शिक्षण अधिगम सामग्री है दृश्य। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, साल मिली वृक्ष
का वर्णन किस ग्रंथ में होता है, किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? रघुवंशम, रघुवंशम, किरात किरातार्जुनीय, सॉरी, किरातार्जुनीयम, शिवराज विजयम, कादम्बरी। शाल्मली का वृक्ष ये विशाल होता है, लंबा होता है, तो इसका वर्णन किस में मिलता है? तो ये मिलता है कादम्बरी में। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पुत्र प्राप्त की कामना से राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में गोसेवा की? कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र। पुत्र प्राप्त की कामना से राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में गो सेवा की? वशिष्ठ। तो ये वशिष्ठ के आश्रम में राजा दिलीप ने पुत्र प्राप्ति की कामना से वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गो सेवा की, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत में प्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की कृति का नाम है? हितोपदेश, मुद्रा राक्षस, शिशुपाल वध, मृच्छकटिक। सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें सही उत्तर होगा मुद्रा राक्षस। प्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की कृति का नाम है मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण हैं 8, 10, 5, 4। सही उत्तर क्या होगा? मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण हैं तो 10 हैं। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के 10 लक्षण। ऑप्शन सी बी सही होगा, सॉरी, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अनाथ परिपालनम ही धर्म अस्मद् विधानम, अस्मद् विधानम सूक्त का संबंध है। अनाथ परिपालनम ही धर्म अस्मद् विधानम सूक्ति का संबंध है। सुभाषित, रत्नावली, चंद्रपीठ कथा यानी चंद्रापीठ कथा, नीति शतकम, वैराग शतकम। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, सूक्त का संबंध किससे है? अनाथ परिपालनम ही धर्म अस्मद् विधानम सूक्त का संबंध चंद्रपीठ कथा से है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, अर्जुन के धनुष का नाम क्या क्या है? अर्जुन के धनुष का नाम है पांचजन्य, गांडीव, पाशुपत, पुष्पधन्वा। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा गांडीव। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, क्रीडकन्नम, क्रीडनकम शब्द का अभिप्राय है? खेल, खेलना, खेल का मैदान, खिलौना। क्रीडनकम, क्रीडनकम शब्द का अभिप्राय है खिलौना। क्या है? खिलौना। ऑप्शन डी सही होगा। खेल, खेलना, खेल का मैदान या खिलौना, तो ऑप्शन डी सही होगा, खिलौना। अगला प्रश्न, आश्रम में (86) प्रश्न है, आश्रम में वटाश्वत्थ, निम्बा, शोकाम्र, मलक, वृक्षा, आसन वाक्य में उल्लिखित वृक्षों की संख्या है 4, 5, 6, 7। सही उत्तर क्या होगा? आश्रम में वटाश्वत्थ,
निम्बा शोकाम्रा मलक वृक्षा आसन वाक्य में उल्लिखित वृक्षों की संख्या है कितनी है? तो वृक्षों की संख्या 6 है। कितने वृक्षों की संख्या? 6। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है 87 है, विजाति पद का चयन कीजिए। विजाति पद का चयन कीजिए। लूता, एला, लवंडगम, मधुरिका। सही ऑप्शन क्या होगा? विजाति पद इसमें कौन सा है? लूता। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है चतुस्त्रिंशत संख्या है 304, 430, 43 या 34। सही उत्तर क्या होगा? चतुस्त्रिंशत क्या है? तो यहाँ पर 34 होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है 89, अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार हैं 5, 2, 4, 3। आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार 5 है। ऑप्शन यानी 5 होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज का, उपेंद्रा पद का संधि विच्छेद है। उपधन ऐंद्रा, उपधन इंद्रा, उपाधन इंद्रा, उपधन ऐंद्रा। सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा यानी सही संधि विच्छेद क्या है? उपधन इंद्रा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सही होगा। तो फ्रेंड्स ये संस्कृत भाग भाषा सेकंड भाग 3 के करीब 30 प्रश्न थे, यानी 30 प्रश्न थे जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स बाल विकास से यानी सीडीपी से संबंधित इसमें इस चैनल पर टोटल चैप्टर वाइज हम डिस्कस कर चुके हैं, और जिनके साथ मैं चैप्टर सहित टॉपिक वाइज और इसके बाद टोटल क्वेश्चन को आप पढ़ डालेंगे तो आपको 100% ज़रूर मिलेंगे क्वेश्चन। और आप सारी जिस चैनल पर सारी वीडियो जो है पड़ी हुई हैं आप पढ़ सकते हैं, और इसका कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज सिर्फ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स यहाँ हम टॉपिक वाइज हर एक विषय को कोशिश करेंगे। संस्कृत के बारे में अभी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अन्य विषयों के बारे में हम सारे क्वेश्चंस और संस्कृत के भी क्वेश्चंस देंगे। जो पिछली वर्ष के क्वेश्चन पेपर हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में अगले नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ और मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।